अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्माइल अली फिटनेस। सबसे पहले तो मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ कि अगर वीडियो के दौरान मुझे बार-बार खाँसी हो तो उसको माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन वीडियो बनानी ज़रूरी इसलिए थी कि रमज़ान स्टार्ट हुआ है और सवाल रमज़ान से रिलेटेड है कि क्या हमें रोज़े की हालत में एक्सरसाइज़ करनी चाहिए या नहीं? क्या रोज़े की हालत में एक्सरसाइज़ करना ख़तरनाक तो नहीं है? और अगर रमज़ान में एक्सरसाइज़ करनी है तो किस वक़्त करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि जब हम एक्सरसाइज़ करते हैं, तो वो एनर्जी आती कहाँ से है? जैसे बहुत सी एक मिथ्स हैं कि अगर आप नाश्ता नहीं करेंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी, अगर आप फ्रीक्वेंट स्नैकिंग नहीं करेंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी, एक्सरसाइज़ के फ़ौरन बाद आपको वे प्रोटीन पीनी है, वरना आपके मसल ग्रो नहीं करेंगे। और जब आप खाते हैं तो आप ज़्यादा बेटर फ़ील करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि फ़ौरन एनर्जी मिलती है। और ये बहुत सी बातें हमें क्लाइंट्स इसलिए भी करते हैं कि वो कहते हैं कि एक्सरसाइज़ पे जाने से पहले मैंने क्या खाना है? कितने अंडे खाऊँ, कितने केले खाऊँ, कोई शेक पीना है ताकि मुझे एनर्जी मिले। ये सब मिथ्स हैं और वही हम आज क्लियर करेंगे। देखिए, जब आप कोई खाना खाते हैं तो होता क्या है? जब हम कोई खाना खाते हैं, वो हमारे मैदे में जाता है और हमारे मैदे में 2 से 5 घंटे तक वो खाना रहता है प्रोसेस होने के लिए। अब उस दौरान हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर रही है, उसमें से न्यूट्रिएंट्स वगैरह अलग कर रही है। वो सारे न्यूट्रिएंट्स उस वक़्त हमारे ब्लड में नहीं आ रहे। इसका मतलब है कि वो एनर्जी हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। सिर्फ़ कुछ अमाउंट में जो पानी है वो या ग्लूकोज़ थोड़ी-सी अमाउंट में वक़्ती तौर पे ज़्यादा जल्दी प्रोसेस होके ब्लड में आ जाती है। लेकिन जो प्रॉपर मील है आपका, प्रोटीन, फैट्स वगैरह जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो विटामिन्स हैं, वो इतनी जल्दी प्रोसेस नहीं होते। 2 से 5 घंटे वो आपके स्टमक में रहेंगे, उसके बाद वहाँ से वो मूव करेंगे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में और 4 से 12 घंटे लगेंगे उस खाने को, उस प्रोसेस्ड खाने को वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स को एब्ज़ॉर्ब करने के लिए, अपनी प्रॉपर जगह पे पहुँचाने के लिए। तो जो आप खाना खा रहे हैं, इन इन शॉर्ट आप ये समझें कि वो 12 घंटों तक तो आपको कोई एनर्जी नहीं दे रहा। कोई प्रोटीन नहीं उसमें से आ रही, कोई फैट नहीं आ रहा, कोई विटामिन्स नहीं आ रहे। अब यहाँ पे ये बात तो क्लियर होगी कि जो आप फ़ौरन खा रहे हैं, वो आपको एनर्जी नहीं दे रहा, ठीक है? तो ये आपने एक कॉन्सेप्ट गलत रखा हुआ है। ये सिर्फ़ एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है कि मैं कुछ खा के जाऊँगा तो मुझे जान ज़्यादा आएगी। फिर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो फिर हमें एनर्जी कैसे फ़ील होती है? देखिए, जिस वक़्त आप खाना खाते हैं, जो जब खाना हमारे जो स्टमक में जाता है, तो हमारी बॉडी जो है वो हार्मोन्स को एक्टिवेट करती है, सिग्नल पास करती है कि खाना आना शुरू हो गया है। तो फिर दूसरे एंड पे बॉडी क्या करती है कि वो जो स्टोर्ड ग्लूकोज़ है, ग्लाइकोजन है, उसको ब्लड में फेंकती है ताकि हम अपनी जो एनर्जी है उसको बहाल करके कोई काम करना चाहें तो वो कर लें। क्योंकि बॉडी को पता लग जाता है कि एनर्जी आना शुरू हो गई है, तो जो मेरी स्टोर्ड है उसको मैं इस्तेमाल में लेके आऊँ। तो वो जो एक्टिवेट ग्लाइकोजन होता है उसकी वजह से हमें ये फ़ील होता है कि हमें एनर्जी आ गई और हमें ये लगता है कि जो हम खाना खाया है, ये उसकी एनर्जी है, जबकि उसकी एनर्जी नहीं होती। अब बॉडी के पास सोर्सेज़ कौन-से हैं एनर्जी को यूज़ करने के? ब बॉडी के पास ग्लाइकोजन है जो आपके ग्लूकोज़ है, उसके बाद फैट्स हैं जो चर्बी की सूरत में हमारे जिस्म में होते हैं, प्रोटीन है जिसको बॉडी ब्रेक डाउन करती है। अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने अपनी बॉडी को एडॉप्शन पे क्या रखाया हुआ है, उसको आदत किस चीज़ की है? उसको कार्ब्स से एनर्जी लेने की आदत है या चर्बी से एनर्जी लेने की आदत है? जैसे जब आप लो कार्ब डाइट पे या कीटो पे जाते हैं तो बॉडी कीटोसिस में जाती है यानी फैट सेल्स को एज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करना शुरू करती है। लेकिन अगर आप किसी किस्म की डाइट पे नहीं है तो जो आप ग्लूकोज़ ले रहे हैं वही ग्लूकोज़ आपकी बॉडी इस्तेमाल करती है। अब अगर आप एक्सरसाइज़ करते हैं और आपकी बॉडी कार्ब्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो फिर क्या होगा कि वो जैसे आपने एक्सरसाइज स्टार्ट की है, तो आपके ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज़ है, जो ग्लाइकोजन है, बॉडी उसको इस्तेमाल में लेके आएगी। जब वो स्टोर खत्म होगा, तो बॉडी आपके मसल में से यानी प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज़ बनाना शुरू करेगी, जिसकी वजह से मसल लॉस होता है। और अगर आपकी बॉडी फैट के ऊपर है, यानी चर्बी को इस्तेमाल करने पे है, तो फिर वो आप जब एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे, तो आपकी बॉडी जो चर्बी है, वहाँ से सोर्स ऑफ एनर्जी उसको कन्वर्ट करके इस्तेमाल करेगी। सॉरी, तो ये आपके हैं जो सोर्सेज हैं और ये डिपेंड करता है कि आपने अपनी बॉडी को आदि किस चीज़ का बनाया हुआ है। अब बात करते हैं रमज़ान की। अगर तो आप रोज़े की हालत में एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो फिर तो डिपेंड करता है कि आपने एक्सरसाइज कौन-सी करनी है, हाई इंटेंसिटी है, लो इंटेंसिटी है, उसकी ड्यूरेशन क्या है, आपको रोज़ा रखे हुए टाइम कितना हो गया क्योंकि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो ज़रा डिफरेंट है। हम लोगों की जो रोज़े हैं, वो ड्राई फास्टिंग में आते हैं, हम उसमें कुछ पी भी नहीं सकते। तो इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपने कितना टाइम उस पे रखा है। अगर तो आपने अपनी बॉडी को कीटोसिस पे रखा हुआ है, बॉडी को आदत है चर्बी को बर्न करने की, तो फिर तो आप रोज़े की हालत में एक्सरसाइज कर सकते हैं क्योंकि बॉडी फैट से एनर्जी लेगी, आपके ग्लाइकोजन को नहीं छेड़ेगी।
लेकिन अगर आपने अभी स्टार्ट लिया है रमज़ान में और आप कहते हैं कि मैं अभी डाइट करूँ और अभी मैं इसमें वज़न कम कर लूँ, तो फिर बेहतरीन चॉइस ये है कि आप रात को इफ्तारी के बाद नमाज़ वगैरह से फ्री हो के फिर एक्सरसाइज़ करें। जब आपके पास सफिशिएंट एनर्जी होगी, तो फिर आप उसमें किसी भी किस्म की एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। यानी आप हाई इंटरवल इंटेंसिटी भी कर सकते हैं और लो इंटेंसिटी भी कर सकते हैं। आप वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। अगर आपने जस्ट वॉक करनी है या हल्की-फुल्की स्ट्रेचिंग करनी है और बहुत ज़्यादा आपने हाई इंटेंसिटी पे नहीं जाना, तो फिर आप इफ्तारी से आधा घंटा पहले भी एक्सरसाइज़ कर लें, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ज़्यादा सेफ क्या है कि आप रात को यानी इफ्तारी से, डिनर से, नमाज़ से फ्री हो के फिर एक्सरसाइज़ करें।